कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास, यह एक ऐसी चीज़ है ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी ज़्यादा आकर्षण बनाती है। क्या आप अपने आप को आकर्षण बनाना चाहते हो? क्या आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करना चाहते हो? क्या आप चाहते हो जब आप बोल करो तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलके? आज मैं आपको ऐसे ही एक सीक्रेट के बारे में बताऊंगा। जनरली अगर आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहोगे तो आप कहोगे हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मेरी आत्मशक्ति बहुत हाई है, पर जैसे आप बाहर निकलोगे आप ठीक से एक्ट नहीं कर पाओगे। मतलब आप बाहर से दिखोगे हाँ मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मगर अंदर से डरे हुए होते हो। हमारे दिमाग के अंदर हर तरह के केमिकल रिलीज होते हैं और वही केमिकल आपके मानसिक दशा को कंट्रोल करता है। तो क्या आपने कभी सोचा है अगर आप ज़्यादा देर तक नहीं सोते हो आपको ख़राब क्यों फील होता है, या फिर आपको कोई मजाक उड़ा दे तो आपको ख़राब क्यों फील होता है? ये इसलिए क्योंकि उन सब परिस्थितियों में आपके दिमाग का जो केमिकल का बैलेंस होता है वह बिगड़ जाता है। और आत्मविश्वास शक्ति, आत्मबल उन सभी केमिकल पर डिपेंड करता है। उन हजारों केमिकल में से एक केमिकल है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है और उस केमिकल का नाम है डोपामिन। जी हाँ दोस्तों, याद कर लो, इस डोपामिन ही वह सिगरेट है जो इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो, ज़्यादातर वीडियोस में ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, असल बात तो कोई बताता ही नहीं है। ब्रो, अगर आपकी दिमाग के केमिकल में कोई लोचा हो तो कुछ भी कर लो, कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ेगा। अगर आप दिमाग की केमिकल को, विज्ञान को समझ लो तो ऐसी चुटकियों में आप कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। यह डोपामिन केमिकल आपके अंदर जितने मौजूद पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें हैं वह उन सब के लिए होता है। डोपामिन केमिकल कॉन्फिडेंस को तो बढ़ाता ही है, पर जब डोपामिन केमिकल बैलेंस में होता है तो वह आपकी जो खुशी की जो फीलिंग है उसे भी मेंटेन करता है। मतलब आपको ज़्यादा खुशी महसूस होगी, छोटे छोटे चीज़ों पे आपको खुशी महसूस होगी। और यह आपकी मेमोरी यानी किसी भी चीज़ को याद करने की शक्ति को बढ़ाने में मदद करती है। आप किसी के साथ बिना किसी डर के बात कर पाओगे और आप इस दुनिया में ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करोगे। जब आप ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हो तब आपका दिमाग ज़्यादा डोपामिन रिलीज करता है। तो इस तरह आप डीप ब्रेथ से आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हो। और इससे मेरा मतलब यह नहीं है कि आप रोड पे चलते चलते पागलों की तरह सांस लो। मैं बस यह कह रहा हूँ आप अपने परसेंट माइंड को बनाए रखो। मतलब दिमाग में कुछ सोचने के बदले आराम से अपने दिमाग को शांत करके थोड़ा एक्टिविटी सांस लो। जब आप ख्यालों में खो जाते हैं तब चलते समय हम मिनिमल सांस लेते हैं। ऑफिशियल सांस सभी चलती है पर उतनी एक्टिविटली नहीं चलती है। चलते समय थोड़ा एक्टिविटली सांस लो। आप नोटिस करना कि आपको ताज़ा फील होगा। इस आपकी दिमाग की डोपामिन केमिकल बढ़ेगी और आपके अंदर ऑटोमेटिकली आने लगेगी। दिमाग का टैग और इमोशन दिमाग का खेल है और आजकल की स्ट्रेस की भरी दुनिया में यह केमिकल इस बैलेंस बहुत ज़्यादा है। याद है आपके बचपन में आप कितने खुश और एक्टिव थे? वह इसलिए क्योंकि इस समय आपकी दिमाग की डोपामिन केमिकल बिल्कुल नॉर्मल थी। जैसे जैसे आप बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई शुरू की, आपने स्ट्रेस से भरी लाइफ को जीना शुरू किया, तो इसके चलते आपकी दिमाग की डोपामिन केमिकल ख़त्म हो गई और डोपामिन का बैलेंस बिगड़ गया। डोपामिन सेंसिटिविटी कम होने या बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेस यानी तनाव। उसका पहला कारण है आपकी ज़िंदगी में जितना स्ट्रेस होगा आप उतना टेंशन लोगे, आपकी कॉन्फिडेंस उतने ही कम होगी। पर डोपामिन केमिकल जादुई बात यह है कि अगर आप डोपामिन बैलेंस में होगा तो आप स्ट्रेस को फील ही नहीं करोगे। मतलब चाहे आप कितना भी जटिल काम कर लो तो आप महसूस ही नहीं करोगे। ओके भाई, तूने डोपामिन के बारे में तो बता दिया, पर मेन बात तो यह है कि डोपामिन केमिकल को नॉर्मल कैसे करें। तो देखो, डोपामिन नाम के ब्रेन में एडिकेटेड मात्रा में होना चाहिए, पर इसका जो बैलेंस है वह जब टूटता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आपका गोल डोपामिन के लेवल को नॉर्मल करना होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना उससे कम। सबसे पहले जंक फूड को छोड़ दो। जंक फूड हमारे ब्रेन को डोपामिन को ओवरडोज कर देती है, इसके चलते इसकी बैलेंस बिगड़ जाती है। जंक फूड को जब आप छोड़ोगे तब पहली वीक से आपको बहुत चिड़चिड़ा फील होगा
और आपको ज़्यादा गुस्सा आएगा। मतलब कहते हैं ना, पर कुछ हद के बाद आप इतना अच्छा फील करोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप अपने आप को बोलोगे और अरे यार, पूरी तरह से बदल गया हूँ मैं। आप अच्छा फील करोगे तब आप समझ जाना कि आपकी डोपामिन केमिकल नॉर्मल हो गई। आप जंक फूड को नहीं छोड़ सकते, जो मैं आपको यह 2 टिप्स बता रहा हूँ, कम से कम उसे फॉलो करो। दूसरी टिप्स यह है एक्सरसाइज, यानी साइंटिफिकली प्रूव है, इसे एक्सरसाइज आपको डोपामिन केमिकल को मेंटेन करता है, पर इसके लिए एक्सरसाइज करने के बाद आपको अच्छा फील होता है, आप अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस करते हो। तीसरी टिप यह है मेडिटेशन। मेडिटेशन के बारे में मुझे आपको क्या ही बताना, यह तो एक अमृत है, बिल्कुल एक्सरसाइज जैसी ही। मेडिटेशन भी आपको डोपामिन सेंसिटिविटी की हाई करती है और इसलिए आपको दिमाग में छोटी छोटी चीज़ों की खुशी महसूस होती है और यह नेचुरली तरीके से कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। मैंने आप सबको बताया, यह एक ही मेडिटेशन तरीका है जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है।